हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप लोगों का चल रहा था, जिसमें मैंने आप सभी का 22 चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिया है। तो आज का जो क्लास होगा हमारा साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आज सभी एक वीडियो में आपका कवर कर दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर आप VVI लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न टीआरई 3 में 2 से 3 प्रश्न मिला था। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन प्रश्न यहाँ से देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। एक है साइमन कमीशन और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले आप लोगों का साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं मैं सभी आपको आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में पूरा कवर करा दिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी पूरा प्रश्न इस वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा यह वर्ष 1927 में। यही प्रश्न टीआरई 3 में देखने को मिला था। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा ये वाला प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था टीआरई 3 में। मैं आपको बोला ना कि मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में देखा गया था टीआरई 3 में। तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न और इसमें आपका बन सकता है कि साइमन कमीशन का दूसरा और किस नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी इसमें ब्रिटिश के ही ऑफिसर थे, जिसे भारतीयों ने इनका विरोध किया था। इसका कि भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारत के लोग इसमें शामिल नहीं थे और ज़्यादातर इसमें ब्रिटिश के ही अधिकारी लोग शामिल थे साइमन कमीशन में, इसलिए भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कैसा प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय किस घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की किस घटना के बाद मृत्यु हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनको लाठी लगा था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन का विरोध, ये आपको आंसर याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय किस विरोध करने वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी में इनको लाठी से मार लगा, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी। तो पंजाब केसरी की उपाधि या लाला लाजपत राय को दी गई थी। इसे आप VVI लिख सकते हैं। यह 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है टीआरई 2 में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। एक भी प्रश्न को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। आप अगर नोट्स बना रहे हैं खुद का तो आप इसको नोट डाउन अवश्य कर लें। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्केनहेड ने। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था कि प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन को और दूसरे नाम से
क्या जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन बोला जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो इसे आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बर्कनहेड के द्वारा। आगे देखते हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है इसमें साइमन सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे एनसीईआरटी बेस्ड, आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। आगे, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो यह इन्होंने डांडी गुजरात से आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को डांडी मार्च भी कहते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न यहां से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम पहुंचे थे? तो आपको ध्यान रखना, ये 78 अनुयायी इनके साथ चल रहे थे पैदल। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको वीवीआई लिखवा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आगे है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। आगे है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये कौन थे? तो बेब मिलर थे। आगे है, महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ढावे के समय किस स्थान पर थे? तो यह यरवदा जेल में थे। आगे है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो फ्रेंड्स, यहां से आपको एक प्रश्न बनेगा कि लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है, तो इसे भी आप वीवीआई लिख सकते हैं टीआरई 4 के लिए। प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था। आगे देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे देखते हैं, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशवार कांड का नायक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। आगे देखते हैं, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार, ये तो प्रश्न हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह
त्रिचनपल्ली से वेदरानियम तक की यात्रा की थी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनपल्ली से वेदनारायण तक की यात्रा की थी। आगे देखते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग प्रारंभ आंदोलन कहाँ से हुआ था? यह नागालैंड से प्रारंभ हुआ था। आगे है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ध्यान रखना आपको, चंपारण बिहार से थी। आगे है नेक्स्ट, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, और साइमन कमीशन का भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया। ये 2 चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, TRE 4 के लिए। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे इस क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर ले। TRE 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होता है वो ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, अगर ख़राब लगा तो वो भी कमेंट करिए। आपको कोई प्रश्न पूछना हो मेरे से या आपको किसी चीज़ का डाउट है तो कमेंट करिए, आपको उस चीज़ का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना हो तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो पूछना हो आप ज़रूर पूछिए। रिप्लाई देने के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। लेट से दिया जाएगा लेकिन ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग का तैयारी अच्छे से करिए, मेरा आप लोगों को शुभकामनाएं। आपका एक सीट TRE 4 में 100% कन्फर्म हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं सभी का रिजल्ट हो जाए। मैं ये नहीं चाहता किसी एक का हो। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना कंटेंट दे रहा हूँ, आप बार बार रिवीजन करिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने बातों को अब समाप्त करता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।